नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं वारिस अली अंसारी के आवास पर मौजूद हैं। हम थोड़ा परिचय करा देते हैं दर्शकों। सदस्य जिला पंचायत कुंभी द्वितीय और नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी गोला के। एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है कार्यक्रम में। यूपी 22 का सीएम कौन, विधानसभा चुनावी महासंग्राम में वारिस जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस वक्त चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बहुत तेजी पर हैं। इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, 2022 में बदलाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही। आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब रथ यात्रा निकलती है तो देखते हैं भीड़, कितनी संख्या में लोग उनके देखने, उनको सुनने आते हैं। ये शायद अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं कितनी संख्या में। कल मैंने देखा कि इतनी दूर तक सर ही सर आप गिन नहीं पाते कि जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक सब समर्थक ही मौजूद नज़र आ रहे थे। विपक्ष को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के हालात तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। विपक्ष में तो हम लोग भी हैं, विपक्ष में तो हम भी हैं और भी कई पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सब विपक्ष में हैं। मगर उस विपक्ष में सबसे अधिक जो आज जनता सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में, इससे पहले जो सरकार रही सपा की, उसमें जो काम हुए हैं सिर्फ योगी सरकार ने उनका फीता काटने का काम किया है, बाकी नए सिरे से कोई काम नहीं किया है। आज जनता परेशान है, गाय से परेशान है, पूरी फसलें चर गई हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अगर दुख, उनके सीने पे अगर हाथ धर के आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि उनको कितनी तकलीफ है। पूरे खेत गन्ने के चर गए हैं। और किसान आज हमारे गोला में अभी शायद अभी आप ही बता रहे थे कि गए थे किसान धरने पे बैठे हैं। 30 तारीख को कहा था फैक्ट्री ने और कि पेमेंट हो जाएगा, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। किसान इतना परेशान है। यहाँ का बजाज ग्रुप की जितनी भी चीनी मिलें हैं, क्यों पेमेंट नहीं हो पा रहा है? बाकी गुलरिया ले लो और कुंभी ले लो, सारी फैक्ट्रियाँ पेमेंट कर रही हैं, मगर बजाज ग्रुप पलिया है, गोला है, खंबार खेड़ा है, यहाँ क्यों नहीं चीनी पेमेंट हो पा रहा है? किसान इतना परेशान है, महंगाई चरण सीमा पर है। आपके साथ में किस किस समाज के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप संभावित प्रत्याशी हैं 139 विधानसभा के? हमारे साथ में हर समाज के लोग जुड़े हैं। और अभी जब चुनाव मैंने लड़ा था जिला पंचायत का, तो उसमें हर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हमको वोट किया, सपोर्ट किया। जहां हमारे समाज के एक भी वोट नहीं थे वहां से मैं बम्पर जीत के आया। तो मेरे साथ में हर समाज के लोग हैं। हम उनके साथ में हर सुख दुख में खड़े होते हैं। चाहे उनके यहाँ अगर कोई दुख हो, कोई बीमार हो, कोई गरीब आदमी परेशान है, तो मैं उसकी मदद भी करता हूँ अपने जो हो सकता है। और चाहे किसी के यहाँ आग लग जाए तब भी मैं जाता हूँ, सोचता हूँ कि इनकी मदद की जाए। क्योंकि इसलिए मदद करता हूँ कि मेरे ये भाई हैं और मैंने गरीबी देखी है। शायद जितने भी आज जो राजनीति कर रहे हैं इसमें से मेरे जैसी गरीबी किसी ने नहीं देखी होगी। तभी हमको गरीबों से इतना हमदर्दी रहती है कि हमारे दिल में उनके लिए जगह रहती है कि इनकी कम से कम मदद कर दी जाए तो कुछ इनका भला हो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी एक बयान दिया था कि ईवीएम और डीएम से खतरा है। हाँ, बिल्कुल खतरा है। क्या है? बिल्कुल खतरा है। ईवीएम और डीएम, आपने डीएम को तो देखा, अभी हमारे जिले में देखा कि पसिगमा में क्या हुआ। एक महिला की साड़ी खींची गई, तो ये सय किसका था? प्रशासन का सय था, सरकार का सय था। नहीं, महिला पे ऐसे अत्याचार होता है। तो डीएम और ईवीएम दोनों पे बहुत सावधानी से हम लोगों को रहना है। और चुनाव में आगे
जाना है और जनता को हम लोग अपने समर्थकों को बता भी रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आदेश है सबको बताया जाए कि हम लोग इन लोगों से होशियार रहें। यदि आपको टिकट मिलता है, क्योंकि आप संभावित प्रत्याशी हैं, तो मतदान को लेकर के क्या आपका टारगेट होगा? मतलब वोट्स को लेकर के क्या टारगेट है? टारगेट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर वोट पड़ेगा और हम लोगों के काम पर वोट पड़ेगा। 5 साल लगातार अगर किसी ने काम किया है तो वो वारिस अली अंसारी ने लगातार काम किया है, लोगों के सुख दुख में खड़े हुए हैं। और चाहे कोरोना काल हो, लॉकडाउन में मैंने बराबर जो है गरीबों की मदद की। जो लोग परेशान थे पैसे से, राशन से, खाना से, जैसे भी हो सका हमने मदद की। तो हमें विश्वास है कि जनता हमारे साथ में है। यदि आपको टिकट मिलता है तो किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में वोट मांगने के लिए, कन्वेंसिंग के लिए जाएंगे? स्वाभाविक है, पिछले जो काम हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, चाहे लखनऊ मेट्रो सिटी हो, आगरा एक्सप्रेस वे हो, और बहुत काम है, विधवाओं को पेंशन, और ऐसे एक नहीं सैकड़ों काम हैं गिनाए। एम्बुलेंस, चाहे 100 नंबर, आज 100 नंबर को भाजपा ये कर रही है, 100 नंबर को सिर्फ 112 कर रही। अरे वो कोई नहीं भूलता है, जनता के आप बीच में जाएंगे तो जनता यही कहेगी 100 नंबर, 112 नंबर कोई नहीं कह रहा है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको 100 नंबर दिए थे। वो 100 के 100 ही नंबर हैं, इन्होंने नंबर बदल दिया अलग बात है, मगर आज जनता 100 नंबर के नाम से जानती है। फ़ोन करिए 15 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंचेगी। गरीब गांव से थाने तक जाने में उसको दिक्कत होती थी, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गरीबों के हित का ये काम किया था कि हमारी पुलिस पहुंचे, जनता न थाने जाके पुलिस पहुंचे गरीब के घर पे। और बहुत से मुद्दे हैं जिस पे जनता सब जान रही है कि हम लोग चुनाव में और प्रचंड बहुमत से जीत होगी। आपकी पार्टी के कई लोगों ने ऐसा कहा है कि भाजपा सरकार पर्टिकुलर धर्म के लिए काम कर रही है, कम्युनिटी के लिए काम कर रही है। तो क्या लगता है जो भी योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं उसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ही, धर्म को ही सम्मिलित किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है तो ये कि भाजपा जब चुनाव आता है तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद ही पे काम करती है। कई जगह मैंने देखा सोशल मीडिया पे जहाँ मस्जिदें गिराई गई, मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, दलितों को प्रताड़ित किया गया, यादव को प्रताड़ित किया गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग चुनाव के टाइम ये करते हैं कि कैसे भी हिंदू मुस्लिम हो जाए और हम सत्ता में आ जाएं। बाकी और जनता अब इनको समझ चुकी है। 2022 में जनता इनको बहुत तगड़ा वोट की चोट इनको देने जा रही है। इनका पता नहीं चलेगा ये कहाँ चले गए। ये आप विधायक होते हैं तो विकास कार्यों को लेकर के आप किन चीजों को वरीयता देंगे? क्या प्रायोरिटी होगी आपकी? स्वाभाविक बात है, जो सरकार की योजनाएं हैं गरीबों को लेके या नौजवानों को लेके या महिलाओं को लेके, वो सरकार अगर बनती है, समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है, तो हम लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, महिलाओं को 500 से बढ़ा के 1500 कर दिए पेंशन, विधवा पेंशन। लड़कियों को जो रुपए मिलते थे 20,000 से 30,000 कर दिए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको लाभ मिलेगा। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आशीर्वाद दिया तो मैं तो वही से भी जनता के बीच में रहता हूं, तो और मैं जाके जनता के बीच में उनकी सेवा करूंगा। कोई गरीब परेशान ना हो, कोई भूखा ना सोए, ये हमारी विशेष वरीयता होगी। विपक्ष के लोगों ने अभी कहा था कि और ऐसा पब्लिक में भी कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है ये कि आपकी सरकार में कुछ आदमी की महफूजियत कम हो जाती है, गुंडागर्दी बढ़ जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे? गुंडागर्दी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि गुंडागर्दी सपा सरकार में नहीं, आज की डेट में भाजपा सरकार में गुंडागर्दी है। चाहे अभी चुनाव हुए, प्रमुखी चुनाव हुए, जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव हुए, मैं तो सपा का था सदस्य जिला पंचायत, मैंने तो सपा को वोट दिया।
और इतना दबाव कहीं कहीं पे बनाया गया, लोगों के मकान गिरा दिए गए और उनको जेल में भेज दिया गया, इसलिए कि सपा को आप भाजपा को आप वोट दीजिए। जो सपा समर्थित लोग थे उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। और प्रमुखी के चुनाव में अभी इससे पहले मैं बता रहा था कि पसगमा ब्लॉक में एक लेडीज की साड़ी सरेआम खींची जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा गुंडागर्दी भाजपा सरकार के अलावा कोई सरकार में नहीं हुई होगी। यूपी खबर के माध्यम से आप अपनी आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आवाम से अपील करना चाहूँगा कि 2022 में सपा की सरकार बनाएं और जो आज भ्रष्टाचार गुंडागर्दी जो हो रही है उसको ख़त्म करें और सपा के साथ में आएं। आने वाले 2022 में सपा को ही सपोर्ट करें, वोट करें। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही जनता से अपील है। दर्शकों, अभी हम वारिस अली अंसारी को सुन रहे थे। काफ़ी कुछ बताया है। सपा सरकार की जो योजनाएं लॉन्च हुई थी, इन्होंने ये भी बताया कि उसका नाम बदल दिया गया है। बाकी सपा सरकार में जो भी काम किए गए हैं वो पब्लिक के हित के थे और भाजपा सरकार पे भी इन्होंने कटाक्ष किया है, काफ़ी कुछ बताया है। और ये भी बता रहे हैं इस वक्त किसान बहुत परेशान है, पेमेंट को लेकर के धरने पर बैठा हुआ है। क्योंकि इसलिए इन्होंने ये भी अपील किया है कि 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए और बहकावे में ना आए। बहरहाल अब देखना यह है कि चुनावी शंखनाद हो चुका है। प्रत्याशी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी रणभूमि में आ चुके हैं और वारिस अली अंसारी भी संभावित प्रत्याशी हैं 139 विधानसभा के। अब देखना यह है कि क्या होता है आगे। बहरहाल हमारी रिपोर्ट जारी रहेगी। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।